अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम आपको फ़िज़िक्स सिखाएंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है, फ़िज़िक्स कैसे आई, ये फ़िज़िक्स का लफ्ज़ होता क्या है। तो हम इस वीडियो में आगाज़ करते हैं सबसे पहले फ़िज़िक्स के बारे में। ये जो फ़िज़िक्स का जो लफ्ज़ है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये जो ग्रीक वर्ड फ़िज़िक्स के इसके जो मीनिंग्स हैं वो हैं नॉलेज ऑफ नेचर, यानी कि कुदरती इल्म, नॉलेज ऑफ नेचर। ये फ़िज़िक्स जो लफ्ज़ है इसके मीनिंग्स हैं नॉलेज ऑफ नेचर। उसके बाद फ़िज़िक्स की डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। तो फ़िज़िक्स की जो डिफिनीशन है वो है द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। पूरी जो फ़िज़िक्स है वो पूरी की पूरी फ़िज़िक्स इन दो चीज़ों पर मैटर करती है, फ़िज़िक्स और एनर्जी, क्योंकि पूरी फ़िज़िक्स जो है वो बनी इन दोनों चीज़ों के ऊपर है। और ये जो पूरी कायनात है ये भी मैटर है, क्योंकि इसमें हर चीज़ मैटर है। तो अब ये जो मैटर और एनर्जी इनका जो आपस में रिलेशन है, इन चीज़ों के बारे में हम फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है इसके बारे में आपको पता है कि जो चीज़ जगह घेरे और वज़न रखे वो चीज़ मैटर होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कायनात की हर चीज़ जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है। ये कुर्सी, बेंच, पहाड़, जहाज, सब चीज़ जो है ये मैटर में आते हैं। एनर्जी जो होती है ये काम करने की सलाहियत को कहते हैं, क्योंकि हम जो ग़िज़ा खाते हैं तो उस ग़िज़ा की वजह से हम चलते फिरते हैं, क्योंकि वो जो ग़िज़ा खाते हैं वो हमें तवानाई देती है और तवानाई से हम काम करते हैं। एनर्जी की डिफिनीशन भी यही है कि एबिलिटी टू डू वर्क। उसके बाद फ़िज़िक्स में हमेशा दो क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होते हैं वो है हाउ, यानी कि कैसे। जैसे ये क्वेश्चन है हाउ डिड यूनिवर्स बिगिन, यानी कि ये कायनात कैसे शुरू हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये फ़िज़िक्स में क्वेश्चन ये फ़िज़िक्स में उठते हैं, इसका जवाब भी हमें फ़िज़िक्स ही में से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन फ़िज़िक्स में जो उठते हैं वो वाई, यानी कि क्यों, वाई डू थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड। फिज़िक्स का एक ये क्वेश्चन है कि ये जो चीज़ें ये ज़मीन पर क्यों गिरती हैं, क्योंकि इसका जवाब भी हमें फ़िज़िक्स से मिले। तो इसलिए फ़िज़िक्स जो है ये हमें नेचुरल चीज़ों के बारे में बताती है, नेचुरल चीज़ें होती क्या हैं। उसके अलावा फ़िज़िक्स जो है ये दो स्टेप में डिवाइड है। एक स्टेप ये क्लासिकल फ़िज़िक्स और दूसरा जो स्टेप है ये मॉडर्न फ़िज़िक्स है। मॉडर्न और क्लासिकल फ़िज़िक्स को समझने के लिए आप लोगों को ये जान लें कि क्लासिकल जो फ़िज़िक्स है ये 1900 से पहले की जो फ़िज़िक्स है ना, उसमें जिन लोगों ने काम किए 1900 से पहले जिन लोगों ने काम किए वो सारी चीज़ें क्लासिकल फ़िज़िक्स में आती हैं। क्लासिकल जो फ़िज़िक्स है इसमें हमारी डेली लाइफ की चीज़ें आती हैं, यानी कि ये हमारा चलना फिरना, यही चीज़ें जो ये सारी क्लासिकल फ़िज़िक्स में आती हैं। और जो मॉडर्न फ़िज़िक्स है सन 1900 के बाद, उसके बाद जो फ़िज़िक्स की चीज़ें, फ़िज़िक्स में जो चीज़ें बनी हैं, फ़िज़िक्स में जो फार्मूले आए हैं, जो चीज़ें आई हैं, वो सब मॉडर्न फ़िज़िक्स लाती हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स में साइंसदानों ने जो चीज़ें बताई थी, लोअर स्पीड, क्योंकि इसमें हाई स्पीड तक उन्होंने कंसर्न नहीं किया था, हाई स्पीड तक वो नहीं पहुंच सके, उन्होंने लोअर स्पीड के बारे में बताया था। उसके अलावा साइज़ जो थे, बड़े बड़े साइज़ थे, ये एटम का साइज़ इतना छोटा होता है, ये चीज़ बाद में डिस्कवर हुई, 1900 के बाद डिस्कवर हुई। उसके पहले साइज़ उन्होंने बताए थे, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे जो साइज़ हैं उनको डिस्कवर क्लासिकल फ़िज़िक्स में नहीं किए गए, ठीक है। स्मॉल एनर्जी, तो एनर्जी जो वो किसी चीज़ में इस्तेमाल करते थे, एनर्जी भी उनके पास कोई ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिसमें वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, एनर्जी भी छोटी छोटी इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा हमारी जो डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लासिकल फ़िज़िक्स में आते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न जो फ़िज़िक्स आ जाती है इसमें हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, हाई वेलोसिटीज़ के बारे में हम ये मॉडर्न फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स में इतना कुछ ज़्यादा स्पीड के बारे में हम नहीं पढ़ सके। जो मॉडर्न फ़िज़िक्स ने हमें बताया स्पीड ऑफ लाइट सब दुनिया की सबसे तेज़ तरीन स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम ये मॉडर्न फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं, ये मॉडर्न फ़िज़िक्स ने हमें बताया है। उसके अलावा स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी कि हम लोग क्लासिकल फ़िज़िक्स में ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी कि जो एटम होते हैं उसके अंदर जो रेडियस होते हैं, प्रोटॉन से लेकर या न्यूक्लियस से लेकर जो इलेक्ट्रॉन तक या आउटर मोस्ट शेल तक जो फासले होते हैं, ये चीज़ें हमने क्लासिकल फ़िज़िक्स में बिल्कुल डिटेल से हमने नहीं पढ़ी। ये चीज़ हमने आगे मॉडर्न फ़िज़िक्स में पढ़ी है कि छोटे से छोटे जो डिस्टेंस होते हैं उनको हम मॉडर्न फ़िज़िक्स में डिस्कवर करते हैं। उसके बाद हाई एनर्जी, हमने बड़ी बड़ी जो एनर्जी की ज़रूरत पेश आई, वो हाई एनर्जी कैसे देते हैं वो मॉडर्न फ़िज़िक्स में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। ये फिज़िक्स की वजह से हम लोगों ने देखा है कि फ़िज़िक्स की वजह से हम लोग पैदल चलने से गाड़ियों में आ गए हैं और गाड़ियों से हम लोग जहाज़ तक पहुंच गए हैं। ये सारी चीज़ें फ़िज़िक्स की वजह से हैं। फ़िज़िक्स जो है ये बेसिकली इसे रूट ऑफ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ है वो बेसिकली यही फ़िज़िक्स है। अगर हम ये कहें कि फ़िज़िक्स इज़ अ वर्क, ये भी बुरा ना होगा, क्योंकि हमारा कोई भी जो काम है ना ये फ़िज़िक्स से ही स्टार्ट होता है। तो छोटे से छोटा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सर्कल में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वहाँ से लेकर बड़े बड़े जो रॉकेट हम लोग छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने फ़िज़िक्स में पढ़ी हैं। और इसी तरह जो प्रोटॉन का साइज़ न्यूक्लियस में कितना छोटा होता है, प्रोटॉन का साइज़
उस छोटे से साइज प्रोटॉन्स, ये भी हमने फिजिक्स में पढ़ा। और इसी फिजिक्स ने हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो पूरी ज़मीन है ये सर्कुलर है या कैसे है, ये चीज़ भी हमने फिजिक्स में पढ़े। इससे हमें यही मिलता है कि फिजिक्स जो है ये एक बहुत वेस्ट फील्ड है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो साथ साथ हम लोग वो जो यही जो सब्जेक्ट फिजिक्स है ये हम 9th से लेकर 2nd ईयर तक ये हम शुरू भी करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स 9th क्लास और 1st ईयर की फ़िज़िक्स इन दोनों के टॉपिक साथ से लेकर चलूँगा। तो फिर उसके बाद हम 10th क्लास 10th और 12th के भी हम लोग आपको पहुँचाएंगे। उसके अलावा जो फिज़िक्स है ना, फिज़िक्स कुरान मजीद में तकरीबन 700 से ज़्यादा, मोर देन 700 आयात, 700 से ज़्यादा आयात जो है ना कुरान मजीद में, वो इस बारे में है कि नेचुरल फिनोमेना, यानी कि अगर कुदरत पर आप लोग गौर करें तो कुरान मजीद में भी फ़िज़िक्स को बयान हुआ है कि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये इस चीज़ पर गौर करें। तो फिज़िक्स में साइंसदानों ने गौर किया, उन्होंने चीज़ों को डिस्कवर किया। तो आज की इस वीडियो में आपको फ़िज़िक्स के बारे में पता चल गया। फ़िज़िक्स से आपको रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो का अख्ताम है। अल्लाह हाफ़िज़।